हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे केकेआर वर्सेस एमआई का जो आज शाम को मैच हुआ। क्या ज़बरदस्त मैच हुआ। बिल्कुल 250 या 200 रन से ज़्यादा मुझे ये वाला मैच पसंद आया बिकॉज यहाँ पे बॉलिंग और बॉलर्स और बैट्समैन दोनों के लिए पिच में था। ये खासकर बॉलर्स के लिए बिकॉज हम अक्सर देखते हैं कि और इस आईपीएल में हमने हर बार देखा है कि 200 रन 250 रन बड़े आराम से चेज हो जा रहे हैं। और मतलब ग्राउंड बाउंड्री भी छोटी हो रही है और पिच भी बिल्कुल फ्लैट हो रही है। और अगर आप देखोगे तो मतलब अगर कोई 250 भी बना रहा है तो वो दूसरी टीम आसानी से चेस भी कर रही है। अगर 200 रन भी बना रही है तो आसानी के साथ चेस हो रहे हैं। ना कि ये हो रहा है कि बॉलिंग और बैटिंग के बीच में एक समानता हो और मतलब एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। ना कि प्रिडिक्टेबल हो जाए कि ओके ये इतने रन बन चुके हैं सो इतने रन हो ही जाएंगे। और इस जीत के साथ केकेआर ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी है। हाँ, थोड़े जल्दी जीत सकते थे बट एंड में विन इज ऑलवेज अ विन। अब अगले मैच में हम अब यहाँ से जितने भी मैचेस होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज सभी टीमों ने 13-13 मुकाबले खेल लिए हैं। अब एक मुकाबला बचा है हर सारे टीमों का। सो इस हफ्ते जो जितने मुकाबले होंगे उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन सी टीम पीछे रह जाएगी और कौन सी टीम कहाँ पे खड़ी होगी। और कल से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम आ रही है प्लेऑफ्स में। 3 टीम तो आ चुकी है, सिर्फ उनके आई गेस यही देखने होंगे कि कौन से पोजीशन पे आती है। नंबर 1 पे आई गेस आरसीबी है तो उन्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। हाँ, अनटिल अनलेस एक बड़ी रन रेट या कुछ भी हो सकता है उससे। उसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस होंगे। हाँ, नंबर 4 के जो जगह है उसके लिए काफ़ी रोमांचक मैचेस होंगे और सारे देखने लायक होंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम है जो कि इस आईपीएल में नंबर 4 की डिजर्विंग है। अगर देखा जाए तो चारों टीम या जो 500 टीम है सभी अच्छा क्रिकेट खेली है। हाँ, पंजाब किंग्स ने मार्च और अप्रैल में पूरा डोमिनेट किया, पूरा का पूरा सीजन डोमिनेट किया। 60 मैचेस बिना हारे वो लोग यहाँ तक पहुँचे थे। बट फिर मई में जितने मतलब मैचेस हुए सारे में हार मिली है। सो मोमेंटम बिल्कुल उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। जहाँ अच्छा हो रहा था वहीं पे पूरा बुरा हो चुका है। और जो दूसरी टीम है आरआर, फिलहाल के लिए वो नंबर 4 पे है। अगर वो जीत जाते हैं अपना जो आखिरी मैच है एमआई के अगेंस्ट, सो सिंपल इक्वेशन हो जाएगा, जीते तो शुरू हो जाएंगे प्लेऑफ्स के लिए। अगर हार गए तो आई गेस दूसरी टीमों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। सो उनके लिए तो काफ़ी इजी इक्वेशन है। और जिस हिसाब से एमआई क्रिकेट खेल रहे, मुझे नहीं लग रहा है कि उन्हें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर, अगेन आरआर का उनसे पहले मुकाबला होगा तो देखना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट का इफेक्ट इनके ऊपर आ सकता है। हाँ, अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि केकेआर के सामने दिल्ली कैपिटल्स टिक पाएगी। जैसा पिछली बार फिन एलन ने शतक मारकर अपनी टीम को जीत दिला रही थी। हाँ, सिर्फ ये एक है कि जो उससे पहले का जो मुकाबला होगा पंजाब का और आरआर का, उसके ऊपर उनका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स आ सकती है, भले उनके भी वो जीतने के चांसेस है बट जो उनका नेट रन रेट है वो उनके अगेंस्ट है और उन्हें बहुत बड़ी जीत चाहिए होगी नेट रन रेट को सुधारने के लिए, और जिसका उद्देश्य मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। सो ऑफिशियली वो आउट नहीं हुए हैं बट यस अनऑफिशियली वो आई थिंक आउट ही हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो केकेआर की, तो केकेआर का अगेन सेम है,
जीतो और थ्रू हो सकते हैं। एक अच्छी बात उनके लिए ये है कि उन्हें पता होगा कि जब तक उनका मुकाबला आएगा तब तक उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या करना है। हाँ, कुछ भी अगर नहीं है हाथ में तो एटलीस्ट अपने फैंस के लिए वो लोग खेल सकते हैं और नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर सकते हैं। सेम गोस फॉर दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स। जो टीम जैसे कि मैंने कहा अजय रही थी अब बिल्कुल हार रही है। सो उनके लिए भी इक्वेशन काफ़ी इजी है। मैच जीतो और अगर हो सके तो बड़ी मार्जिन से जीतो। अगर छोटे मार्जिन से जीतोगे तो बिकॉज उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितने रन से जीतना होगा और बिल्कुल केकेआर उनके पीछे है और उनके ऊपर सिर्फ आरआर है। अगर आरआर जीत गई तो सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाएगा। ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। आरआर अगर जीत गई तो वहीं पे प्लेऑफ सील हो जाएगा। अगर आरआर हारती है तो फिर यह बात आएगी। सो इफ्स एंड बस मुझे नहीं लगता कि क्या हो सकता है क्या नहीं। बट जो भी बेस्ट टीम होगी वो आनी चाहिए और सारे जितने भी टीम्स बची है उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सो आज की मैच की बात की जाए सो बारिश जैसा माहौल था और बिल्कुल पिच ढकी हुई थी और सुबह बारिश भी हुई थी और उसको देखते हुए अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर बॉलिंग सिलेक्ट की। जो कि हार्दिक पांड्या ने कहा कि अगर वो जीतते तो वो भी वही करते और उसका पूरा नतीजा मतलब हमने पावर में ही देख लिया था। 4 विकेट पहली बार केकेआर वालों ने एमआई के अगेंस्ट लिए हैं। यस, पावर प्ले के अंदर 4 विकेट। और अगर हम हेड टू हेड देखें तो 25-11 का रेशियो है। मतलब 2 मैच ये जीतते हैं तब जाके एक मैच केकेआर जीतता है। सो इतना डोमिनेट अगर कोई टीम करती है तो ये हमें पता चल जाता है कि कितना क्या फायर पावर होगा जो टीम दूसरी टीम को इतना डोमिनेट कर रही होगी। सो इसके अलावा अगर हम देखें तो बीच में जैसे कि मैंने कहा कि बारिश जैसा माहौल था और फिर बारिश भी हो गई। सो थोड़ी देर के लिए वो खेल रुका बट अच्छी बात ये हुई कि 9:15 बजे वापस से खेल शुरू हो चुका था। बट उसका फ़ायदा अगेन बॉलर्स को ही मिला बिकॉज बैट्समैन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, ना ही तिलक वर्मा ना ही हार्दिक पांड्या। सुनील नारायण ने क्या ज़बरदस्त तरीके से उन्हें आउट किया था। उसके बाद तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया था। हाँ, एक अच्छी बात है कि आखिरी 4 ओवर में 50 रन्स आ चुके थे जिससे कि एक फाइटिंग टोटल मिल चुका था एमआई के लिए और केकेआर के लिए एक ईजी था। जैसे ही फर्स्ट इनिंग ख़त्म हुई तो उन्हें पता था कि उन्हें अगर ये टारगेट जीतना है तो कितने ओवर में जीतेंगे तो कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मतलब इस आधे 13 ओवर में अगर वो 150 का टारगेट चेस कर लेते हैं तो ये मैच बड़े आसानी के साथ वो जीत सकते हैं। और अगर आखिरी मतलब पूरे 20 ओवर खेलेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा उन्हें भी। सो जैसे कि मैंने कहा केकेआर को पता था कि कितने ओवर में जीतना चाहिए। सो उसके लिए उन्हें फिन एलन का पूरा साथ चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली 2 चौके लगा कर वो आज के मैच में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। इसके बाद मनीष पांडे आए अग्नेश रघुवंशी की जगह पर। यूजुअली अग्नेश रघुवंशी आते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें हाथ पे या कुछ में इंजर्ड हुई थी जिससे कि वो बल्लेबाजी करने नहीं आ पाए थे। बट अगेन एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी अजिंक्य रहाणे और मनीष पांडे के बीच में और अनफॉर्चुनेटली रहाणे आउट हो गए थे। फिर रोमन पावल कैमरन ग्रीन आए थे और वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए आज के मैच में। एक जो खराब गेंद थी उसने शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। थोड़ा लेफ्ट राइट होता है, थोड़ा ऊपर से जाता तो आई गेस वो 6 ही होता। फिर जैसे कि मैंने कहा रोमन पावेल आए और उन्होंने क्या ज़बरदस्त पारी खेली आज के मैच में। उन्होंने और ये जो मनीष पांडे है दोनों ने ताबड़तोड़ पारी खेली और थोड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेला। ऐसा नहीं था कि बल्लेबाज मतलब हवा में बल्लेबाज कर रहे थे या जो लाठी चार्ज कहते हैं वो एकदम पूरा। बिकॉज ऐसी पिचेस पर आपको ऐसा बल्लेबाज नहीं चाहिए जो कि हर गेंद पे मारता हो बट जो थोड़ा टाइमिंग के साथ खेल सकते हो और उसका पूरा फ़ायदा केकेआर के बल्लेबाजों को मिल रहा था। और जैसे कि मैंने कहा कि
हाँ, जल्दी आउट हो गए थे, बट 13.5 तो आई थिंक उनके दिमाग से निकल ही गया था, बिकॉज़ 6 ओवर में 51 बने थे और 2 विकेट चले गए थे। बट वहाँ पे अगर हम देखें तो जीत, विन इज़ ऑलवेज़ अ विन रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। सो बीच में ऐसा हुआ कि जल्दी-जल्दी विकेट गिरे थे, बट वो आई थिंक वो बिकॉज़ ऑफ जल्दी स्कोर करने के चक्कर में आउट हो रहे थे। इसके अलावा देखें तो आखिरी जो सेकंड लास्ट ओवर, वहाँ पे हार्दिक पांड्या ने एक अपनी चाल चली और विल जैक्स को ओवर दिया, जहाँ पे आई गेस अगर वो नमनदीप कैच पकड़ते तो हो सकता था कि मैच और काफ़ी रोमांचक बनता। और उससे और फील्डिंग से याद आया कि क्या घटिया फील्डिंग हुई है, जहाँ नमनदीप ने पूरी कोशिश की। यस, ऐसे जो कैचेस होते हैं वो चिपक जाते हैं, और दीपक जो चहर है वो तो कुछ मतलब कर ही नहीं रहे। आई डोंट थिंक सो कि अब नीट एमआई वाले उन्हें वापस अपनी टीम में रखेंगे और रिटेन करेंगे। आई थिंक उन्हें भी रिलीज कर डालेंगे, और बिकॉज फील्डिंग हो नहीं रही थी। हाँ, गेंदबाजी एक अच्छी हुई थी उनसे, थोड़े शॉट्स भी खेल रहे थे, लेकिन जहाँ पे मौका मिला था कि उन्हें आउट मतलब रोमिन पॉल को आउट कर सकते थे हार्दिक पांड्या की गेंद पर, सो कैच के लिए गए, लेकिन फिर पता नहीं क्या कि वो कैच ही नहीं पकड़ा, मतलब हाथ भी नहीं लगा उन्हें। सो क्या कहेंगे, बाकी मैं काफ़ी खुश हूँ, बिकॉज मेरा जो प्रेडिक्शन था वो सही साबित हुआ। मैंने कहा था कि केकेआर जीतेगी और वही हुआ। सो केकेआर अपने जो प्लेऑफ की रेस में अभी भी जिंदा है, और अब आखिरी मुकाबले में देखेंगे कि क्या होता है उनका अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। इसके अलावा जो कल की मैच है उसमें मैं फिर से प्रेडिक्शन करूँगा कि जीटी वर्सेस सीएसके में आई थिंक सीएसके जीतेगी और एक हैप्पी एंडिंग करेगी इस सीज़न का, बिकॉज ये सीज़न उनके उम्मीद से परे नहीं था। और अगर हो सकता है कि अगर मैं भी धोनी आ जाए मैच को खेलने के लिए, आते हैं या नहीं वो तो कल ही पता चलेगा। और इसके ये था मेरा रिव्यू एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर टुमारोज मैच, और आज के मैच का पूरा आपको देखा हाल। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।